हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करांचली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करांचली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं विद 666। देखते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके सो मन है कि मैं यू वर्सेस देम करूं रीडिंग, ठीक है। अगर आप चाहते हो यू वर्सेस देम रीडिंग तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं फिर नाइट वाली रीडिंग में कोशिश करूंगी या फिर कल मॉर्निंग वाली रीडिंग में देखूंगी यू वर्सेस देम, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी तो कुछ प्लान नहीं कर रखा है यू वर्सेस देम, बट हाँ अगर आप चाहते हैं इस पैटर्न में रीडिंग, यू वर्सेस देम वाले पैटर्न में रीडिंग, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम्म अगर 7 साढ़े 7 तक आ गई ना रीडिंग तो समझ जाना यू वर्सेस देम आई है। अगर 9 बजे 10 बजे आ रही है तो फिर यू वर्सेस देम नहीं करूँगी, ठीक है ना। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं यू वर्सेस देम, मुझे पता है कमेंट बॉक्स में आएगा, यस आएगा। आई नो, मेरी इंस्टिंक्ट बोल रही है, बाकी आपके ऊपर है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में। जिम्मेदारियों से थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है। वेकेशन हो सकता है, और वेकेशन ऐसा नहीं कि कहीं घूम फिर रहे हैं तो कहीं फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। वेकेशन ऐसा कि अपने ही घर में हैं, अपने ही रूम में हैं और 2 दिन बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऐसा, ठीक है। दूसरा यहाँ ये अभी इनकी एनर्जी बता रही हूँ क्या एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये इंसान को कोई प्रमोशन, कोई पोस्ट मिली है जहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो, पोस्ट प्रमोशन मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी आएगी। ऐसे तो मिलता नहीं है कुछ भी, है ना। तो लाइफ में अगर आप काम नहीं करोगे तो पोस्ट प्रमोशन नहीं मिलेगी, काम करोगे हार्ड वर्क करोगे तो वो पोस्ट प्रमोशन मिलेगी, तो फिर साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत निभाई हैं अभी फ़िलहाल। थोड़ा करियर से या थोड़ा सा मैं बोलूँगी अपने टारगेट से थोड़ा साइड होकर रेस्ट किया जा रहा है। किसी बॉस, देखो हो सकता है बॉस हैं या फिर कोई बड़े हैं, पिता हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, या कोई मेस्कलाइन है घर में, जैसे मान लो मदर ही है बट उनकी एनर्जी बहुत मेस्कलाइन है। उनकी कोई बात बहुत बुरी लगी है और उस पर अभी राइट नाउ में थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट मोड पर लेके जा रहे हैं। क्योंकि इन्हें बहुत हद तक कुछ बात बुरी लग गई है, किसी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया है। ओके, ये अपनी लाइफ में ना करियर स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी लाइफ में अपने ट्रेडिशन कल्चर, इन चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा इमोशन को साइड किया हुआ है इन्होंने। बहुत हद तक ऐसा होता है ना कि जैसे भाई भावनाओं में नहीं बहना, ठीक है। सब कुछ सोच समझ कर, फ्यूचर को देख कर, सब कुछ सोचते हुए तब कोई फैसला लेना है। और इमोशंस में मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ क्योंकि ये अभी इनके खुद की एनर्जी है। जैसे कि फैमिली में किसी ने कह दिया अरे यार हमारे पूरे घर में तो कोई आज तक एक्टर बना नहीं है, तो तुम क्यों एक्टर बन रहे हो, तुम भी जो है हाँ अपने फादर के बिजनेस में ही आ जाओ। तो उसको ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं अपने कौन से करियर को चूज़ करूँ, क्या सही है मेरे लिए, ठीक है। ऐसा मतलब उसमें बहन नहीं जाना कि अरे क्योंकि फैमिली ने कह दिया तो चलो ठीक है यार फैमिली के बिजनेस को ही ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर अरे यार मेरा मन है तो चलो एक्टर बन जाते हैं। मतलब क्या चीज़ सही रहेगी, ऐसा अभी चल रहा है। दूसरा यहाँ ना, क्योंकि ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर हमेशा एक इंसान रेडी है टू फाइट, टू आर्ग्यू, और फैसले लेने के लिए और फैसले सुनाने के लिए, किसी तरीके की रिबेलियस स्थिति के लिए ये तैयार है। बट ये नहीं है तैयार। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ अपने आप को हील करना स्टार्ट किया है इस ढीठपन से या इस ईगो से। वैसे ये कार्ड इतना वो नहीं है कि हम इसको कहते हैं ढीठपन है, बट फिर भी देखो वो उनके बैठने के स्टाइल से पता लग रहा होगा कि एक इंसान की पर्सनालिटी क्या है। तो ऐसा है कि मतलब
कि मतलब किसी के सुनने वालों में से नहीं हूँ मैं, है ना। तो ये वाला जो एक इनका साइड है, उससे थोड़ा सा अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसी नेचर की वजह से कुछ चीज़ें गलत हुई हैं इनकी लाइफ में। ओके, बहुत स्ट्रेटजी प्लान कर लिया, बहुत कोशिशें कर ली किसी को इस तरह मैनिपुलेट करने की। या देखो, शतरंज का जो गेम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना पड़ता है। ये लूडो नहीं है, ठीक है, ये शतरंज है। ये इसमें बहुत दिमाग लगता है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत दिमाग लगा लिया, बट अभी नहीं लग रहा है इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इन्होंने दिमाग लगा लिया, कुछ चीज़ें कामयाब हो नहीं रही हैं, तो इन्होंने अब उस चीज़ पर ब्रेक लगा दी है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर की बात है, मैं बोल रही हूँ ना, फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं कुछ है। चलो देखते हैं आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द जस्टिस कार्ड, द हर्मिट। देखो, मुझे लगता है बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, बट शायद बहुत कम लोग इसको या तो शेयर करते हैं, या बहुत कम लोग इसको लाइक कमेंट करते हैं। काम बहुत लोगों के आती है ये रीडिंग में, मुझे पता है, ठीक है, बट शायद आप या तो रीडिंग में डूब जाते हो तो लाइक कमेंट भूल जाते हो, शेयर करना भूल जाते हो, ठीक है। मेरे एफर्ट्स को भी थोड़ा सा जस्टिस दे दो चलो, यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है फॉर द हर्मिट। हमेशा अपने आप को ही गलत ठहराना, हमेशा अपने आप को ही ब्लेम करना चीज़ों के लिए, हमेशा अपने आप के साथ ही कहीं ना कहीं रूड हो जाना, हमेशा अपने आप के साथ ही जो है हार्श हो जाना, इन्हें लग रहा है ये सही नहीं है। हमेशा अपने आप को ही क्यों जो है ये समझाते हैं। ओके, ये यहाँ ऊर्जा इस चीज़ की आ रही है। जस्टिस कार्ड के साथ हर्मिट का आना ये भी बताता है कि इनके लिए अभी, जैसे अब इनकी एनर्जी में भी यही आया था कि इनके लिए थोड़ा कट ऑफ होना ज़रूरी है। तो अभी भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको अगर जस्टिस करना है, इनको अगर अपने साथ चीज़ें ठीक करनी है, इनको अगर सिचुएशंस में थोड़ा सुधार लेकर आना है, तो दे हैव टू बी अलोन। इन्हें थोड़ा समय अकेला रहना पड़ेगा, थोड़ा समय इन्हें स्पेस लेना पड़ेगा। हो सकता है आपको स्पेस देना पड़े, ठीक है। अगर मान लो आप बात नहीं करना चाह रहे हो तो दे विल रिस्पेक्ट। ओके, इनका मन ऐसा है कि अगर मैंने 10 कॉल करे हैं तो सामने वाला 5 तो कर ही ले, क्योंकि उसमें इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं 10 कॉल कर रहा हूँ तो कोई सामने वाला एक भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में, और अब मुझे उस इंसान के पीछे बहुत नहीं भागना चाहिए। ओके, हमिट कार्ड के साथ एक ऊर्जा यहाँ पर ये भी है कि बहुत हद तक ये इंसान जो है चेंज के बारे में सोचे। देखो, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्चून, देन जस्टिस। वो व्हील ऑफ फॉर्चून वाला कार्ड नहीं आया है यहाँ पर, है ना। 9 10 नहीं आया, 11 आया सीधा। तो कहीं ना कहीं कंप्लीशन चाहते हैं और एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, जिसमें जिसमें चीज़ें बैलेंस हो, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, जिसमें ये ना हो कि आपने कुछ बोल दिया तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, इन्होंने कुछ बोला तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं। मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आना बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो, हर्मिट कार्ड क्या है? हर्मिट कार्ड है अकेलापन। टाइम चेंज नहीं हो रहा, इसकी वजह से न्याय नहीं मिल रहा। जो न्याय नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ इस इंसान को खल ज़रूर रही है कि कब कब आप दोनों के बीच में जो है डिसीजन होगा कुछ, कब या आप दोनों के बीच में जो है चीज़ें बैलेंस होंगी, कब आप दोनों के बीच में सिनेरियोज में थोड़ा सा रिलीफ आएगा, ठीक है। तो ये समय निकालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि व्हील नहीं घूम रहा,
टर्न नहीं हो रही हैं चीज़ें। ओके, ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। अकेले में बैठकर ना, देखो ये वर्गो एनर्जी है, देखा जाए तो अकेले में बैठकर ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है कि वर्गो ना बहुत परफेक्ट चलना चाहते हैं, ठीक है। वर्गो जो होते हैं वो, क्योंकि अर्थ एलिमेंट हो गया, तो वो बड़े ही जुड़े हुए होते हैं कल्चर से, फैमिली से, रूटेड बोलूँगी मैं होते हैं। तो भाई क्या सही है, मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले भी यही बात बताई कि इमोशंस में नहीं बहेंगे, क्या सही है वाला डिसीजन लेंगे, चाहे फैमिली भी कुछ कह रही हो, यही बात समझाई थी। यहाँ पर भी यही है कि क्या सही है वो करना चाहिए इनको, तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। पर्सन आइसोलेशन से बाहर आना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ जानते हुए भी खुद एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि व्हील की एनर्जी का वेट कर रहे हैं, मतलब कि समय का वेट कर रहे हैं। वो खुद का वेट नहीं कर रहे हैं कि मैं उठूं और एक कॉल मैसेज कर लूं, समय का वेट कर रहे हैं। कुछ तो यहाँ पर है, कोई तो बात है यहाँ पर, या तो इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर इनको बहुत हद तक ये अटेंशन सीकर है और इन्हें अटेंशन पाने की बीमारी है। भाई ये ऐसी बीमारी है जो आप कुछ कर लो नहीं जाएगी। किसी इंसान से रिश्ता टूटा है और वो चीज़ बहुत परेशान कर रही है। कुछ एंडिंग्स हुई हैं जो बहुत परेशान कर रही हैं, और क्योंकि मैं अभी मुझे लगा कि मैं एनर्जी चेक कर रही हूँ, नहीं मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूँ, तो इसका मतलब आपसे जो एंडिंग हुई है, आपके साथ जो एंडिंग हुई है ना, वो बहुत पेनफुल है इनके लिए। उन मोमेंट्स को भूलना चाह रहे हैं, उस पास्ट को भूलना चाह रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से हो सकता है रिश्ता एंड कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं रिश्ता एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ रिश्ता एंड करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी कुछ किया नहीं है, एक्शन नहीं है, ये फीलिंग्स है। ये अपने दिमाग से जो, देखो दिमाग में ना कई लोगों के ना गलत फहमी घुस जाती है और उसको निकलने में टाइम लगता है। तो ये जो गलत फहमी दिमाग में है ना, कि हो सकता है आप उनको चीट कर रहे हो, बिट्रे कर रहे हो, है ना, और आप किसी और के साथ बहुत हैप्पी हो और आप इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहे हो, तो इस तरीके की एनर्जी से अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ करवा रहे हैं, हील करवा रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, सोच रही हूँ, या मेरा दिमाग ज़्यादा चला दिया मैंने उस टाइम पर, या हो सकता है आपको कुछ ऐसा बोला उस टाइम पे इस इंसान ने, ठीक है। चेंज तो ये फिर भी जाते हैं, क्योंकि 4 के बाद भी 5 आएगा और 10 भी जो है एंडिंग की बात करता है। ये मैंने बोला ना, कुछ कर नहीं रहे हैं, चेंज का वेट कर रहे हैं, यही बोला था अभी हम यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। ये भी देखो यहाँ पर है कि कुछ करना नहीं है, बट इस समय की एंडिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो समय चल रहा है ये बहुत पेनफुल है, या जो आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हुई वो बहुत पेनफुल रही, जो कि जिस चीज़ से अभी हर्ट हैं, जिस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा हील कर रहे हैं, जहाँ पर अभी भी देखो उन्होंने दिल बाहर निकाल के रख रखा है, वो अपने दिमाग से चल रहे हैं, विच मीन्स कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिमाग में घर कर गई हैं और वहाँ से निकल नहीं रही हैं अभी। एंडिंग्स अगर आपने करी है ना, अगर आपने ये कहा है कि बस अब इससे ज़्यादा मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता, नहीं निभा सकती, तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत परेशान कर रही है इस टाइम पे, ठीक है। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, वॉच रुक गई है। और मैं कल ही सोच रही थी सेल का, देखें सेल तो ख़त्म नहीं हो गया और मैंने आज देखा ही नहीं। ये ये अभी फ़िलहाल देखा जाए ना, तो बहुत 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 ज़्यादा इनके मन में एंडिंग्स 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 घूम रही हैं, कि एंडिंग्स हो गई हैं या एंडिंग्स हो जाएंगी, या अकेले रह जाएंगे, ठीक है, इनके साथ न्याय होगा या नहीं होगा, आप किसी और के साथ चले जाओगे लाइफ में आगे। यहाँ पर भी मजिशियन कार्ड था कि आप शायद न्यू बिगनिंग कर लोगे अपनी लाइफ में, ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत अब बहुत सवाल जवाब नहीं चाह रहे हैं, अब ऐसी ऊर्जा दिख रही है। बहुत सवाल जवाब नहीं चाह रहे हैं। देखो मैं एंडिंग की बात भी बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं है। आपके पर्सन को लग रहा है आप फैमिली के चलते या फिर अपने कहीं ना कहीं अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना हमारे भी, कि नहीं ऐसे ही ज़िंदगी काटनी है और ये मेरे रूल्स हैं भाई, एक बार कोई चीटिंग कर दे तो वापस उसको मुड़ के नहीं देखना। तो ये कुछ आप या तो फैमिली के चलते या फिर अपने ही प्रिंसिपल्स के चलते कहीं ना कहीं जो है कुछ एंडिंग्स या तो कर रहे हो, वो चीज़ उसको खल रही है, या फिर उसको इस तरीके से अपने प्रिंसिपल्स के चलते, अपनी फैमिली के चलते, अपने कल्चर के चलते आपसे एंडिंग करनी पड़ रही है और वो चीज़ बहुत पेनफुल है। या की है उसने एंडिंग आपके साथ, ठीक है। तो जो कि बहुत पेनफुल है उसके लिए। ये ना 8th हाउस की बात कर रहा है और 8th हाउस मुझे हिडन एनर्जीज की बात यहाँ पर कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, बट एक होता है ना कि इंसान इतना स्लो एक्शन ले कि सामने वाला ही आ जाए बात करने, है ना। इतना इंसान अपने में गुम रहे, क्योंकि हिडन है, अपने में गुम रहे, अपने काम में इतना गुम रहे, अपने आप को पॉज करके रखे, जो मैंने शुरू में भी कहा कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो कुछ करना नहीं चाह रहे, अपने आप को पॉज करके रखे ताकि सामने वाला ऑफर कर जाए। क्योंकि ना यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है कि जैसे आप सामने से कांटेक्ट कर लो, आप सामने से बात कर लो, या फिर आप जो है जैसे होता है ना कि आज में जियो, क्योंकि ये कप्स है। कप्स क्या कहते हैं भाई, चिल कर, ठीक है, इतना दूर तक का मत सोच। तो ये है यहाँ पर कि कमिटमेंट तक की बात या फिर बहुत ज़्यादा दूर तक की बात, रिश्तों की बात अभी मत सोच। अभी लाइफ को जो है थोड़ा सा इंजॉय करो, अपने अभी लाइफ को थोड़ा ड्रीम, अपनी जो होप है, अपने जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करो इस रिश्ते से। देखो यहाँ पर भी वही चेंज की बात आ गई फिर से, कि मतलब एक्शन आपकी तरफ से आ जाए, इनिशिएट आपकी तरफ से आ जाए। अ चेंज इन द विंड बाय, मतलब मेरे को देखो यहाँ पर पहले भी मैंने बोला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, ये चेंज चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं जस्टिस हो जाए, चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाए, बट कुछ खासा करना ना पड़े। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखो ये बहुत स्टबन बने हुए थे, पर कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आए हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन की वजह से, स्पिरिचुअलिटी की वजह से, ठीक है। और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं इनर वॉइस कुछ बता रही है कि हो सकता है कि पहले नहीं था ये सब कुछ, अब है। अब है कि सिनारियोस चेंज हो, अब है कि आप लोगों की सिचुएशन जो है थोड़ी सी चेंज हो जाए, आप दोनों के बीच में बैलेंस आ जाए। यांग, यिन एंड यांग, देखो यिन को उसने बॉटम ऑफ द डेक कर रखा है, यान को जो है सरफेस लेवल पर लेकर आए हुए हैं। यान क्या है, यान है मेस्कुलाइन एनर्जीज। मेस्कुलाइन एनर्जीज मतलब यहाँ पर दिमाग ज़्यादा चल रहा है, अभी दिमाग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, दिल को, रिसीविंग मोड को थोड़ा कम प्रेफरेंस दी जा रही है। यहाँ पर ना अभी फ़िलहाल ये न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपसे ऑफर चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप सामने से कांटेक्ट करो, आप सामने से कनेक्ट करो,
इन्होंने बहुत हद तक हो सकता है बहुत बार चीज़ें ठीक कर ली हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये माइंड से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ईगो से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ईगो को शांत करने में लगे हुए हैं, ये अपने आप को थोड़ा फिर से एक्टिव करने के बारे में सोचो, क्योंकि अभी ये एक्टिव इतना है नहीं। 10 ऑफ सॉर्ड्स और 4 ऑफ सॉर्ड्स किसी की रीडिंग में आए तो वो इंसान एक्टिव नहीं हो सकता। वो अपनी ऊर्जा को फिर से सेव कर रहे हैं, फिर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से जो है ना, कहते हैं ना, एक इंसान गिर जाए तो खुद को उठाने की कोशिश कर रहा है, बस ये वो ऊर्जा है, ठीक है। तो इसलिए अभी थोड़ा इमोशंस को साइड किया हुआ है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। चीज़ें 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 फिर चीज़ें 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 बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तब ऐसा हो जाता है। चीज़ें चेंज होंगी, आप लोगों के बीच में फिर से न्यू बिगनिंग होगी। ये एग मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट आपके पर्सन चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्डिंग ब्लॉक्स यही बताता है कि फ्यूचर के बारे में सोचते ज़रूर हैं, बट आज में जीना चाहते हैं, ठीक है। आज को एंजॉय करना चाहते हैं, आज को थोड़ा सा लाइट हेडेड रखना चाहते हैं। यहाँ ना म्यूज़िक की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ कोई म्यूज़िक वगैरह भी सुनते हैं, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ये प्ले करते हैं, कैसियो या हारमोनियम टाइप, ठीक है, या फिर गिटार, ऐसा कुछ ये प्ले करते हैं। ओके, एंड अगेन नंबर 10 की ऊर्जा है यहाँ पर। वही बात, एंडिंग और बिगनिंग की ऊर्जा है। जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला है कि कुछ एंडिंग बिगनिंग चाहते हैं, बट आपसे, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से तो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, बट स्पीड वो नहीं है जो आप चाह रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, ट्रैवल पर जाना चाहते हैं, आप साथ वेकेशन पे जाना चाहते हैं, या हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शंस। हाँ, एक्शंस होंगे, बट जिस हिसाब से हो रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जेस्चर्स या बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिले। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, येस, एंड इट्स अ येस कि हाँ भाई ये चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। सो आपका वेट कर रहे हैं पर्सन, जो मैंने बोला है यहाँ से कि वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, बट वेटिंग आपकी है। जो जो चाह रहे हैं आप सामने से कनेक्ट करो, आप मूवमेंट शिफ्ट लेकर आओ, ठीक है। QYXJPTA पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। द सन, द लवर्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। पुरानी जो भी बातें हैं वो अंत होने वाली हैं, एंड होने वाली हैं, कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने वाले हैं, रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा साइड करने वाले हैं। सन कार्ड और द लवर्स कार्ड यही बताता है कि किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है, पॉजिटिव आउटकम आ सकते हैं, कोई डिसीजन बन सकते हैं जो पॉजिटिव हों, ठीक है। दूसरा, कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि मरकरी की ऊर्जा है और मरकरी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और क्लियर कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में। ये 6 to 10 डेज़ के अंदर अंदर हो सकता है। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। द स्ट्रेंथ, इन दोनों के बीच में ना इक्वल गिव एंड टेक में कहीं ना कहीं बहुत हर्डल्स आ रही है। ये लोग एक जैसा बैलेंस रिश्ता नहीं चला पा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है किसी के लिए, और कोई बिल्कुल, कोई 80% है तो कोई 20%, जिसकी वजह से ना थोड़े से क्लैशेस आ रहे हैं, थोड़ी सी हर्डल्स आ रही हैं यहाँ पर। बट क्योंकि देखो ये कार्ड ऐसा है जहाँ पर ये कह सकते हो कि ठीक है, कोई बहुत काइंड है जो कि चल रही है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, तो ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। ओ सॉरी, कहते हैं ना कि चल चल रहा है यार, क्यों ही प्रॉब्लम क्रिएट करना। कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई मदद भी की जा रही है पैसे के रिगार्डिंग, ट्रुथ बी टोल्ड, यहाँ पैसे के रिगार्डिंग कोई मदद भी की जा रही है, ठीक है।
ये सेम घर में हो सकता है रहते हैं, ओके। कहीं ना कहीं अपनी कोई सच्चाई, कोई बात, कोई मनी रिगार्डिंग कुछ सिनेरियो, कोई थर्ड पर्सन रिगार्डिंग सिनेरियो, मतलब मान लो अगर ये मैरिड हैं तो आप थर्ड पर्सन हुए इन इनके स्पाउस के लिए, वैसे नहीं, इनके स्पाउस के लिए आप थर्ड पर्सन हुए ना, तो अपने स्पाउस से ये बात करी जा रही है आपके बारे में, ठीक है। और अगर आप इनके स्पाउस हैं तो आपके बारे में थर्ड पर्सन को बताया जा रहा है, ओके। घर के बारे में, आपके बारे में बातचीत हो रही है। गॉट इट। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर फैमिली। फैमिली के लिए भी मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। ये चाहती हैं इंडिपेंडेंट, ये चाहती हैं भाई कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बंदा जो है या बच्चा जो भी है, देखो मेल फीमेल जो भी है भाई, उसको किसी की नीड है। वो चाहते हैं कि निकल जाए इस चीज़ से बाहर और इंडिपेंडेंट जिए, ठीक है। आपके पार्टनर के घर में जो भी डोमिनेटिंग मेल है ना, वो चाहते हैं सिनेरियोस ठीक हो जाए। सिनेरियोस देखो, वो भी मैंने पहले भी बोला है, अभी भी बोलूँगी, वो भी इसलिए क्योंकि फ्यूचर को देखते हुए, वो भी इसलिए क्योंकि बहुत पैसा या तो लग चुका है, या फिर पैसा बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, या फिर कि होता है ना एक थोड़ा सोसाइटी में एक इमेज बनी है, बड़ी मुश्किल से चीज़ें ठीक हुई थी और फिर से कुछ गड़बड़ हुई है। और दूसरा कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ बाउंड्रीज़ की बात करता है सैटर्न, ये सैटर्नियन कार्ड है और वो भी नंबर 8 की ऊर्जा बता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न थोड़ा-सा ना बाउंड्रीज़ की बात करता है, तो वही लिमिट में, बाउंड्री में रहकर चीज़ें ठीक हो जाएँ तो बहुत अच्छा है, ओके। एंड दे वांट टू वर्क। नाउ द पार्टनर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, व्हिच मीन्स अपने आप को गार्ड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। ये इंसान जो है अपनी हीलिंग पर काम कर रहे हैं, अपने आप को फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आउटकम क्या है? आउटकम है 5 ऑफ कप्स। इमीडिएट आउटकम की बात करूँ तो मुझे नहीं लग रहा कि, जैसे मैंने पहले भी पहली बात में मैं जब जब आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करती हूँ ना, मुझे तभी दिख जाता है कि वो क्या होने वाला है रीडिंग में। यहाँ पे मैंने शुरू में ही कह दिया कि अभी वो फ़िलहाल पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड जो आउटकम है वो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल चीज़ें, फोकस चेंज नहीं हुआ है, फोकस अभी वहाँ पर ही है कि ये गलत हुआ, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसी पर है अभी फोकस सारा का सारा, ठीक है। घर में जो भी बातें हुई हैं, आप दोनों के घर में जो बातें हुई हैं ना, जो भी किसी फंक्शन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी घर में किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हुई, या फिर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाई, या फिर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी सपोर्ट नहीं मिला एक दूसरे को ढंग से, वो चीज़ें अभी मन में बैठी हुई। तो मुझे अभी फ़िलहाल कुछ आउटकम नज़र नहीं आ रहा ज़्यादा, ठीक है। अभी वेट करो इस चीज़ के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द गाइडेंस फॉर यू। किसी के लिए ये हो सकता है कि आपकी ना रीमैरिज हुई है और पुराने इंसान को ही नहीं कोई भूला है अभी। देखो ये किसके लिए आया मैसेज। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे एक वी भी गिरा हुआ है अभी। कम्युनिकेशन इज द की। देखो अपने आप को भी रिलैक्स करो, और जब मैंने कहा कि कम्युनिकेशन आ रहा है, बोला था ना मैंने अभी नेक्स्ट सेक्शन में कम्युनिकेशन होगा, तो जब कम्युनिकेशन हो ना, तो सिर्फ बोलना बोलना नहीं है, सुनना भी है। और सिर्फ सुनना सुनना नहीं है, बात भी रखनी है, ठीक है। कई बार आप ना बहुत सप्रेस कर जाते हो, अपनी बात बोलते ही नहीं हो, इसलिए सामने वाले को लगता है कि ये बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये गलत है। चुपचाप सुनने वालों को ना गलत ही बोला जाता है, तो कई बार अपनी बात रखनी पड़ती है। और जब लगे कि सामने वाला कुछ बोलना चाह रहा है, तो उसको भी स्पेस देना है बोलने का, ठीक है। दैट इज इट फॉर यू। हाँ, ये यही है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखो। ओके, राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चलते हैं, ठीक है, बाय। ओम साई राम।